Hello and welcome to the channel. This is your decent trader. Now, गोल्ड एक बहुत अच्छे लेवल पर है जहां पर मुझे लग रहा है यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि हो भी रही है। इसका जो टेक प्रॉफिट है ना, मैं कहीं इधर की तरफ लगाना चाहूंगा सबसे पहले। ठीक है, आ सकता है इतना। और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे अगर मैं तुरंत में देखूँ तो यहाँ से अगर मैं इतना ले रहा हूँ अराउंड $22, अगर $20 भी ले रहा हूँ तो भी ठीक है, इतना मिल सकता है। और यहाँ से 8 दूनी 26, 16 16। ठीक है, इधर से इस लेवल पे नीचे गया, वापस इनिशिएशन हुई है। एक बार में दे दे अगर प्राइस तो बढ़िया है, क्योंकि नीचे से भी इनिशिएशन मिली है, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं इसमें। कम से कम ही स्टॉप लॉस देंगे। इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ट्रेड को थोड़ा मुझे मैनेज करना है, तो 1 मिनट में मैं इसको मैनेज जरूर करूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस मेरे पास सेलिंग जोन थी, वो ये थी, ये है। और इसके ऊपर एक लिक्विडिटी भी है, इस लेवल पे लिक्विडिटी है काफ़ी अच्छी। ठीक है, तो हो सकता है ये लिक्विडिटी ग्रैब करे या फिर नीचे जाए। पर जिस हिसाब से यहाँ से बाइंग आ रही है, इसको ना इधर तक अपने टारगेट तक पहुँच जाना चाहिए। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए इन वन को। ठीक है, बाकी अगर मैं 45 या 1 आवर पे देखूँ, 1 आवर पे भी कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है, नीचे से रिजेक्शन लेके बन रहा है, ऊपर से भी रिजेक्शन है, इधर इस लेवल से भी अच्छा खासा रिजेक्शन है। इस वजह से ना यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आया है, अच्छा खासा वीक बना, और ये डोजी कैंडल भी बन सकता है। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, ये चल जाएगा ट्रेड। तो अभी ट्रेल को थोड़ा करना चाहिए हमें। स्टॉप लॉस मैं बॉडी पे रखूंगा इस कैंडल की। ठीक है, अराउंड $8 में दूंगा इसमें एज स्टॉप लॉस। और ये ट्रेड अब अच्छा हो गया है, अब अराउंड 1:2.6 ये हो चुका है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट एवर कम्स फर्स्ट, आइदर आ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। उससे पहले हम कहीं बीच में नहीं निकलेंगे। यहाँ से काफ़ी अगर ये नीचे चला गया तो फिर इस लेवल पे भी आ सकता है, विच इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। अगर ये इस लेवल तक आता है कहीं, तो फिर नीचे भी जा सकता है, क्योंकि नीचे काफी सारे बायर्स की लिक्विडिटी है। ठीक है, एक बड़ा कैंडल बना सकता है। जिस हिसाब से अभी बाइंग हो रही है, मैं सिर्फ बाइंग प्रेशर पे ही जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी पहले इतनी बड़ी बाइंग इनिशिएट हुई थी, थोड़ा सा रिट्रेस किया, अब यहाँ से भी बाइंग हो रही है। और अगर मैं फिबोनाची लेवल पे लगाऊं इधर, तो ये फिब रिट्रेसमेंट मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, इट्स टेलिंग मी कि हाँ, हो सकता है कि ये हमारे टारगेट तक पहुंच जाए, बिकॉज ये अराउंड 78.6% प्रीमियम अगर सेलर्स को मिलेगा तो वो सेल करेंगे। नहीं कि अगर यहीं से भी कर दिया उन लोगों ने, तो ये थोड़ा सा बैड लक होगा अपने लिए। दे के निकलेंगे, छोटा सा छोटा स्टॉप लॉस पे ही काम करना है। जो 1 मिनट का स्टॉप लॉस है, वो मैंने जो ईएमए है उसके नीचे ही रखा है अभी, क्योंकि ईएमए का डायरेक्शन थोड़ा सा अपवर्ड है। हो सकता है यार ये एक लगा दे। देखो, ये कैंडल भी ग्रीन में क्लोज होती तो ज्यादा अच्छा था, बट इसने जस्ट ये लिक्विडिटी निकाली और यहाँ से भी सेलिंग बन रहा है। बट जिस हिसाब से वापस इनिशिएशन आया है बाइंग का, हो सकता है ये अपना टारगेट दे दे, बट बाइंग मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, ओनली देन इट विल बी इन आवर डायरेक्शन। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, अराउंड $8 का लॉस होगा, दे देंगे, झेल लेंगे इतना। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा ऊपर जाने देते हैं। अगर यहाँ से अच्छी बाइंग होती है ना, तो एक कैंडल में मिल जाएगा अपने आप को, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बन रही है, काफ़ी अच्छी लेंथ है ग्रीन कैंडल्स की, और जिस हिसाब से रेड कैंडल बन रही है वो भी, मतलब यहाँ तक आते आते ना, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक आते आते मार्केट में जो सेलिंग मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि बॉडी क्लोजिंग उनकी बहुत छोटी होने लग गई है। ठीक है, अब ये बॉडी क्लोजिंग अच्छी थी ग्रीन कलर की, ठीक ठाक थी, अच्छी नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि ये डोजी कैंडल है। अगली भी डोजी बनी है, बट बॉडी काफी अच्छी है। तो होपफुली अभी जो कैंडल बन सकती है वो भी एक ग्रीन में क्लोज हो सकती है। ठीक है, बट जस्ट मुझे ये देखना है कि ये ना इनिशिएशन अगर यहाँ से बाइंग का वापस आ जाना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक स्टॉप लॉस ना उड़ा दे अपना। जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है, आई थिंक इट शुड गो अप। देख लेते हैं कैसा है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने हायर हाइज हायर लोज को ही फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं इस लेवल के नीचे भी रखता हूँ ना स्टॉप लॉस, तो वो ना कहीं जस्टिफाई नहीं करेगा। अगर ये कैंडल ग्रीन क्लोज होती है और कहीं इस लेवल पे क्लोजिंग आती है ना, तो मैं स्टॉप लॉस को सीधा ये कर दूंगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस पे खेलना है। और अगर ये डायरेक्ट चला गया तो $8 देके बाहर निकलेंगे ट्रेड से ना। जिस हिसाब से अभी 1 मिनट का बन रहा है, इट्स एक्चुअली फॉलोइंग 1 मिनट का ऑर्डर फ्लो। यहाँ से ना ये प्रीवियस जो हाई है इसको निकाल के ऊपर कहीं जाना चाहिए। ठीक है, दिस प्रीवियस हाई, इसको निकाल के कहीं ना कहीं ये अलग दूसरा एक हाई बनाएगा, और फिर हमारा टारगेट अचीवेबल है। ठीक है, इसमें आराम से अचीव कर सकते हैं आज हम $20। छोटा सा स्कैल्प लूंगा मैं, ज़्यादा ऊपर की तरफ एम नहीं कर रहा हूँ मार्केट को जाते हुए, क्योंकि वो ना कहीं सही नहीं होगा। और यहाँ पर ना मुझे एक लिक्विडिटी दिखा है इस लेवल पे, जस्ट इसलिए ही मैंने इस पे एम किया है अपना टारगेट। लेट्स सी, यहाँ से बाइंग अच्छी आनी चाहिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू गेट दिस ट्रेड।
इस लेवल का सेल आया, ऊपर गया, वापस से यहाँ से सेल ऑफ आया, वापस से बाइंग इनिशिएट हो रही है। आई रियली वांट कि ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मैं ना स्टॉप लॉस को थोड़ा और ट्रेल करना चाहूंगा। दिस इज द करेक्ट वे। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूं बार बार। बस आई रियली वांट कि गुड एक अच्छी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो। क्या हो गया? $3 प्लस में चल रहा है यार, ये ना यहाँ से गड़बड़ ना कर दे बस। इंटरनेट को क्या हो गया आज यार? इनिशिएट हो जाता ना अगर बाइंग तो मजा आ जाता, क्योंकि मैं बहुत ऊपर की तरफ मैंने बाई किया है, पता है, इस वजह से ही मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ यहाँ पर। डायरेक्ट अगर मैं कहीं यहाँ पर कहीं बाय करता ना इस लेवल पे, तो मैं इसमें बिंदास बैठा होता एकदम, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखता और बस उसको वेट करता मार्केट ऊपर चला जाए। बट अब मैंने बाय इधर किया है तो फिर मुझे जल्द से जल्द निकलना भी होगा मार्केट से बाहर, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता हूँ फिर। ये इस लेवल से भी इसने काफी अच्छा रिजेक्शन लिया है। ठीक है, सेलिंग आई है, वापस बाइंग करने की कोशिश करी, वापस से वो 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 सबसे अच्छा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है अपना? 30 मिनट तो बोल रहा है कि यार इट शुड गो अप। 15 मिनट बोल रहा है यहाँ तक आता, फिर यहाँ पर भी आएगा, कहीं पे भी स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, बेस्ट स्टॉप लॉस यही है जो अभी हम रख रहे हैं, क्योंकि 13 सेकेंड में कैंडल क्लोज होने वाली है। ये बस ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए 7 सेकेंड में, बट ये लग नहीं रहा है इसके आसार ना। ये लग रहा है नीचे जाकर एक लो और लगाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है ये कैंडल अच्छा नहीं बना है बिल्कुल भी, यहाँ से ये ब्रेकआउट फेल हो गया है। अभी कुछ ना ही करे तो सही है, क्योंकि यहाँ से ना मतलब बहुत डाइसी सिचुएशन है मार्केट का। इतना बड़ा कैंडल अच्छा बना है ग्रीन कलर का, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये भी ग्रीन बन जाए। 15 मिनट में इस लेवल से सेल ऑफ दिखा तो रहा है। जब तक मार्केट ऊपर कहीं क्लोज नहीं करता ना, तब तक मैं इसमें एंटर नहीं कर सकता हूँ। बहुत रिस्की है यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनाना, और ये थोड़ा लोअर बैंड पे भी आ सकता है। ये एक पैरेलल चैनल बनाया है मैंने, इस पैरेलल चैनल में इधर से इधर से इधर से काफ़ी अच्छी रिजेक्शन मिली है, इधर से भी हो सकता है यहाँ तक आकर फिर ये ऊपर जाए और ऐसा ही कुछ पैटर्न बनता रहे साइडवेज। तुरंत में तो बाई करके देख लिया है, बाइंग प्रेशर अब आ रहा है, जस्ट लिक्विडिटी आया है इसने मेरा, अब आ रहा है। आई रियली वांट कि ना इस लेवल के ऊपर कहीं मार्केट क्लोज करे पहले तो इधर, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, बहुत सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड करना होगा। कितना स्टॉप लॉस लगा है अपना वैसे? कितना भी नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा है, देख लेंगे। यार ये गलत किया ना इसने, एक्सट्रीम बाइंग जोन था ये, इस लेवल से वापस से इसने इनिशिएट किया है। डायरेक्टली जंप इन मैं नहीं करूंगा जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है इधर, फायदा नहीं है क्योंकि डायरेक्टली जंप इन करने का। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जंप इन किया था एंड आई वाज लाइक कि इस लेवल का ब्रेकआउट आना चाहिए एक अच्छा खासा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल भी रेड थी और अब ये कैंडल ना बनने देनी चाहिए थी। टाइट स्टॉप लॉस था तो स्टॉप लॉस देना सही रहा, कि स्टॉप लॉस दिया पहले तो निकले हम। वापस से इसने डबल लेग पुल बैक लिया है और इधर से अभी वापस इनिशिएट कर रहा है, तो पहले तो ये हटाते हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं सस्टेन करता है, ठीक है, अच्छा कैंडल बनता है,
नेक्स्ट जो पुल बैक आएगा मैं उसमें एंटर करने की कोशिश करूंगा वापस से बाइंग की। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इधर से इट इज़ हैपनिंग नाउ, बट दी ओनली थिंग इज कि मैं डायरेक्टली जंप इन नहीं कर सकता हूँ। कोई और चार्ट? ओ ये क्या है? 5 मिनट में ऐसा चार्ट क्यों बन रहा है यहाँ गोल्ड में, और 5 मिनट पे ओके ओके सेलिंग आ गई है। रिजेक्शन आ रहा है ऊपर से ना, बार बार रिजेक्ट कर रहा है ये इस लेवल को ना, अगेन एंड अगेन इट इज रिजेक्टिंग, बट आई डोंट नो कि ये नीचे जाएगा या नहीं, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। सो डायरेक्शन क्लियर नहीं है अभी बिल्कुल भी मार्केट में। सो इट्स बेटर कि हम लोग थोड़ा चुपचाप ही बैठते हैं। जब डायरेक्शन क्लियर होगी तो वी विल एंटर। अभी के लिए एज पर माय एनालिसिस इसको अपने लोअर बैंड तक आना चाहिए, विच इज दिस एक्सट्रीम डिमांड जोन। ऊपर गया, ये लिक्विडिटी ग्रैब करी और अपने अपर बैंड से भी रिजेक्शन लिया, वापस नीचे ये इनिशिएट कर सकता है, बट हम लोग तुरंत में सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुरंत में सेल करना यहाँ पर सही नहीं है। कोई कैंडल अच्छी क्लोज होती है आइदर फ्रॉम दिस, या तो इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, या फिर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तभी, और डायरेक्टली भी पिन कर सकती है, वो ट्रैप दोनों साइड में। डायरेक्शन तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। I don't know. I think I should wait. Yeah, waiting is the best thing that I can do at this particular point of time. Well, कुछ और। ओ भाई साहब, रेड कैंडल बहुत अच्छी बनी, मुझे लग रहा है ये नीचे आएगा जरूर। ठीक है, तो मैं वापस से एंटर कर रहा हूँ 0.0। अबे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अभी नहीं अभी नहीं। ओ भाई साहब, कितने टीजिंग मी, ये टीजिंग मी। इस लेवल से कितने बार रिजेक्शन आ रहा है, बार बार इस लेवल पर आ रही है मार्केट, वापस रिजेक्ट हो रही है। अब देखो यहाँ पर जिन्होंने भी सेल किया होगा, ठीक है, वो तो मैंने देख लिया यहाँ पे विक बनता हुआ, इसलिए मैं रुक गया। डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे लोग, वो बार बार मार्केट उनको फंसा रही है, ट्रैप बना रही है। यहाँ तक कभी कोई मार्केट अगर जब तक ये नीचे की तरफ रेड कैंडल क्लोज नहीं होती ना, और नेक्स्ट कैंडल का विक, वहां पर एंट्री बनेगी अपनी। 5 मिनट से नीचे जाने का फायदा है नहीं वैसे, बट मैं फिर भी देखना चाहूंगा। ओके, it is actually getting into a parallel channel formation। यहाँ से एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन हो गई है, like this, and I guess it is best for me to wait। अभी डायरेक्टली जंप इन नहीं करना चाहिए, so I will wait। थ्रू यूएसडी में काफी अच्छी सेलिंग आई है, और ऊपर का जो फॉलो थ्रू है वही आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। छोटा सा स्कैल्प लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये, ठीक है। अराउंड इस पॉइंट तक मैं देखता हूँ, अगर मार्केट आता है तो मैं बुक करूंगा। स्टॉप लॉस अभी लगाया नहीं है, क्योंकि देखता हूँ मार्केट अभी काफी अच्छे सेलिंग जोन, सेलिंग प्रेशर में है, तो ये कैंडल भी बन सकता है। टीपी लगा लेते हैं एक, अराउंड इस लेवल पे मैं टीपी लगाना चाहूंगा, और स्टॉप लॉस के लिए अभी मैं रुक लूंगा। अगर ऊपर कहीं क्लोज किया है इसने कोई भी एक ग्रीन कैंडल, जितनी भी डिप्लॉयड है मेरी यहाँ पर 0.2 पे, तो ये निकालूंगा। अराउंड $20 का ये मिलेगा। ठीक है, $20 मिलेंगे इसमें। डायरेक्ट सेल पे मैं जंप इन हुआ हूँ, क्योंकि अच्छा है काफी, मतलब प्राइस एक्शन आ सकता है इस लेवल तक, थोड़ा बस वेट करना होगा। बड़े टाइम फ्रेम पे भी कैंडल अच्छा बन रहा है, तो 7 मिनट में कैंडल क्लोजिंग होगी, नेक्स्ट कैंडल ना विक भी बना सकता है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल के विक तक ऐड करना होगा। $1 का लॉस है, क्या बोलती है पब्लिक इसमें लॉस?
थोड़ी देर वेट ही कर लेते, कोई नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। ऐसे ये ट्रेड बना है, यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। अगर एक भी कैंडल ऊपर कहीं क्लोज करता है ना, मैं इस ट्रेड में से बाहर निकलूंगा पहले तो। बट सेलिंग प्रेशर अच्छा आना चाहिए, ओनली देन वी विल बी एबल टू डू समथिंग इन दिस ट्रेड। चलो, कैंडल तो अच्छा बन रहा है। इस जस्ट कि 6 मिनट में ना ये कैंडल क्लोज होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, वो एक विक बनाएगा ऊपर, तो ये हो सकता है कुछ वक्त तक हमें लॉस भी दिखाए। ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है, पता है, इस लेवल से ना डबल बॉटम भी बना है। तो मेरा यही इसमें एक्सपेक्टेशन है कि ये वापस इस एक्सट्रीम डिमांड जोन पर कहीं ना कहीं आके फिर से बाइंग इनिशिएट कर दे। देख लेते हैं, एक ट्रेड अच्छा मिल जाए बस एक, तो अपना छुट्टी हो जाएगी। 3 ट्रेड प्लान कर लेंगे, अगर इसमें भी इसका लॉस में निकलना पड़ा ना, तो हो सकता है कि बंद करना पड़ सकता है। चलो, ठीक ठाक चल रहा है अभी ट्रेड, तो रुक जाते हैं, देख लेते हैं, बस रिवर्सल ना ले ले। बहुत बढ़िया कैंडल बना है, एकदम रेड कलर का। हो सकता है इधर नीचे भी कहीं ये हॉल्ट करे, इस लेवल पे ये हॉल्ट करे, या फिर मे भी कुछ बना दे। क्या सब प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो देखनी पड़ेगी एक। बट जिस हिसाब से सेलिंग मोमेंटम लग रहा है, इसमें सेलिंग आनी चाहिए। पूरा बाइंग में अगर चला गया तो चौपट कर देगा गेम अपना। यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो गई है यार। मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा। तो क्या सेलिंग आए यहाँ से भरपूर, वापस बाइंग इनिशिएट हुई, वापस सेलिंग आना चाहिए। एक बार तो अपने लोअर बैंड को टेस्ट करना चाहिए, अगर इसको डब्ल्यू भी बनाना है तो भी। यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर मे भी यहाँ से कंसोलिडेट करके एक लो लगा के ऊपर, ऐसा कुछ बनाना चाहिए इसको, अगर यहाँ से ऊपर जाना चाहता है ये तो। अदरवाइज 1 आवर में तो काफ़ी अच्छी सेलिंग में है, तो मुझे जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से तो इसको 1:1। तो फिलहाल के तो स्टॉप लॉस लगा ही लेते हैं इधर। जस्ट स्टॉप लॉस अभी मैंने सिस्टम पे लगाया है, हार्ड स्टॉप लॉस है ये, ठीक है। जब तक ईएमए नीचे है, ईएमए का बैंड नीचे की तरफ है, तब तक मैं इसमें बना रहूंगा ट्रेड में। अगर ये ईएमए के आसपास फिर आ गया और ऊपर कुछ क्लोज करके एक प्राइस एक्शन नीचे लगा के वापस से ऊपर बाइंग में गया, तो बंद करना पड़ जाएगा ट्रेड। तो यहाँ पर ना इतना बढ़िया एक सिनारियो बना है, वो ये कि मार्केट बहुत अच्छा बाइंग में था, यहाँ पर होल्ड किया, वापस ऊपर गया, यहाँ पर होल्ड किया, नीचे आया, ठीक है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, सीधा डंप। अभी मार्केट वापस रिट्रेस किया, अब इसको वापस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक तो पहुंचना चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन। बट अगर मार्केट पूरा रिवर्सल में चला गया तो ये हार्ड स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पे रखा है, पहले तो ये देना होगा, थोड़ी देर के लिए मार्केट से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि 3 ट्रेड हो जाएगी और तीनों में स्टॉप लॉसेस जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट अगर ये ट्रेड आता है तो बढ़िया हो जाएगा, फिर मस्त अपना दिन क्लोज कर सकते हैं आज छोटा सा स्लाइड प्रॉफिट में। बट आई हैव टू बी विद द फ्लो। ओ भाई, 28 सेकंड में कैंडल क्लोजिंग है, तो आई थिंक कि ये यहाँ तक जा सकता है, जिस हिसाब से मार्केट में प्रेशर है ऊपर से सेलिंग का।
सिर्फ 28 सेकेंड 19 सेकेंड का ये 30 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, 15 सेकेंड में 1 घंटे का भी कैंडल क्लोज होगा, और अगला कैंडल विक बनाने ऊपर जरूर आएगा। तो आई गेस कि इस ट्रेड में 5 मिनट पे देखते हैं अभी, ठीक है, क्या सा कुछ सिनेरियो बनता है। ओके, क्लोज कर दिया है। 1 आवर का कैंडल भी डोजी काइंड ऑफ क्लोज हुआ है, बट ऊपर और नीचे काफी अच्छे ना डिसेंट विक्स है। और अभी देखो इस कैंडल का बॉडी देखो, कितना बढ़िया बॉडी है। कैंडल ने अच्छी बॉडी बना रखी है, मेरे से तो अच्छी है वैसे, मेरी तो एकदम बॉडी बेकार हो गई यार, क्या ही करूं। प्रोसेस बिल्ड कर रहा हूँ ना, सब कुछ खाना पीना नींद दुनियादारी, बॉडी बॉडी पे मैंने इतना काम किया था ना अपनी, वन ऑफ द बेस्ट फिजिक इन द जिम, एनी टाइम फिटनेस हुआ करती थी मेरी एक वक्त पे। बट देन मैंने सपने देखने बहुत बहुत ऊंचे सपने देखने शुरू कर दिए, और उन सपनों के पीछे भागना शुरू किया, तो रियलाइज हुआ कि भाई ये जो टाइम है ना मेरे पास अभी, आई एम 26 राइट नाउ, 26 27 28, ये 3 साल ऐसे हैं कि अगर मैंने इसमें सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनियादारी भुलाकर सीधा सामने सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट करके मार्केट को अगर मैंने क्रैक कर लिया इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, तो मैं सबसे पहले तो मैट्रिक्स एस्केप करना चाहता हूँ, जो मेरा फर्स्ट टारगेट है। दूसरा, एक इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ मार्केट में, कि ये हैक है मेरा, मेरे माइंड पे मेरे एक हैक है, इकोसिस्टम है ये मेरा मार्केट में। इसके अलावा मैं नहीं जाता हूँ, ये मेरे रूल्स हैं सर्टेन, इनके अलावा मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ। अभी यहाँ पर एक और सीख मिली है मुझे कि ये वाला जो कैंडल रेड है ना, नेक्स्ट कैंडल देखो अभी अभी नेगेटिव चल रहा है ये ट्रेड, ठीक है, ये मैंने एंटिसिपेट किया था पहले से ही कि ये नेगेटिव चल सकता है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। ये कैंडल अभी अपर विक बनाने आया है, एक बार भी अगर ये अपर विक बना के नीचे आता है ना, मैं इसमें और लॉट ऐड करूंगा, मैं इसमें पिरामिडिंग करूंगा, ठीक है, बस ये पूरा का पूरा फ्लिप ना हो जाए। आई रियली वॉन्ट कि मैं 0.02 और ऐड करूं, बट उसके लिए मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा। जो अभी तुरंत का जो सेलिंग जोन है ना, वो बना लेते हैं पहले। तुरंत का सेलिंग जोन ये है, ओके, रिजेक्शन आ रहा है, देख लेते हैं, कैंडल क्लोजिंग होने देते हैं पहले, अगर उससे पहले अपना टारगेट मिल गया तो भी ठीक है, लेकिन कैंडल को मैं क्लोज होने दूंगा पहले। ऐसे तो मैं नहीं इसमें ट्रेड करूंगा, डायरेक्टली जंप इन नहीं करूंगा। गुड, ईएमए से वापस से इसने रिजेक्शन लिया है, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है और लॉट ऐड ना ही करूँ तो बढ़िया है, बेटर है, मैं और लॉट ऐड नहीं करूंगा यहाँ पे, दिस इज नॉट द टाइम टू ऐड मोर लॉट्स इन इट, ठीक है। देखो अगर इस लेवल के ऊपर ये वापस जाता है ना, तो मैं अपने 50% जो स्टॉप लॉस है यहीं बुक कर लूंगा, बाकी 50% रनिंग रखूंगा, ठीक है। तो अपना 50% का ऑर्डर सबसे पहले तो मैं इधर लगा के रखता हूँ स्क्रीन पे, 1 मिनट, हाँ अब लगा देता हूँ 1। लेकिन अगर उससे पहले यहाँ पर टारगेट आ गया तो एंजॉय करेंगे टारगेट, लेकिन अगर ये ऊपर कहीं क्लोज कर दिया इस लेवल के ऊपर, कहीं अगर इसने क्लोज कर लिया, एक भी कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हो गई या फिर यहाँ पर अगर साइडवेज हो गया, तो 50% पहले मार्केट से हटूंगा। बट अगर ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ इधर तक आ गया, फिर तो मस्त है, फिर तो मजा है। लास्ट ट्रेड होगा ये दिन का, लास्ट ट्रेड, बंद कर दूंगा सीधा। Either profit or loss, whatever comes first, I will accept it like a man, and then I will close my system like a man. इकोसिस्टम कैसे बनेगा जब तक मैं बाउंडेशन नहीं लगाऊंगा कि कहाँ मुझे रुकना चाहिए, कहाँ मुझे ब्रेक लेना चाहिए, कहाँ मुझे सोचना चाहिए, कहाँ मुझे एंटर करना चाहिए, कहाँ मुझे एग्जिट लेना चाहिए। वो सब प्लान मैं मार्केट में रहते हुए बनाऊंगा, वो सब प्लान मैं मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर बनाऊंगा,
कभी कभी हो सकता है कि अपनी डायरेक्शन में मक्खन की तरह ट्रेड चल जाए। पिछले 2 दिन चला है, आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बहुत चैलेंजिंग है आज, बट फिर भी मैं ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे कुछ ट्रेड्स में पॉजिटिव्स भी दिख रहे हैं। अभी बैक टू बैक 2 छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगे हैं मेरे। इससे पहले मैंने गोल्ड में लिया था, बट अभी गोल्ड इतना खास कुछ चल नहीं रहा है, इस वजह से ही मैंने यूरो यूएसडी में लिया, क्योंकि यूरो यूएसडी का पैटर्न ज्यादा बढ़िया है गोल्ड से। इस वजह से मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, अब यहाँ पर काफी अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है, एकदम डोजी कैंडल एज एक्सपेक्टेड, यही कैंडल होना चाहिए था। ये थोड़ा सा एक अपर वीक बनाने आएगा, अगर ये अपर वीक बनाते ही चला गया ऊपर कहीं तो भाई निकलना पड़ेगा। ऊपर कहीं क्लोज कर दिया तो ये जो ब्रेक डाउन आया ना, ये ब्रेक डाउन का फेलियर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ भी कर लो, हाथ जल जाएगा। मार्केट बहुत अच्छे सेलिंग प्रेशर में है, बस उसी सेलिंग प्रेशर का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ, और यहाँ तक एक बार मार्केट अगर आ जाए, क्वांटिटी बुक करूंगा अपनी पूरी जितनी भी डिप्लॉयड है, 0.2 लॉट्स, निकलूंगा मार्केट से $20 लेकर, खुश रहूंगा। स्मॉल एंड स्टेडी स्टेप्स, दैट्स व्हाट मार्केट नीड। जिस दिन अच्छा मार्केट मूव करेगा उस दिन हम अच्छा पैसा बनाएंगे, जिस दिन अच्छा मार्केट नहीं मूव करेगा उस दिन कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, मार्केट पैसा नहीं देगा, मतलब नहीं देगा। अरे यार एक अच्छा कैंडल बन जाए यार नीचे, सच में। बन जा भाई, यार ये ना तंग कर रहा है, बट मैं भी रुकूंगा। एक ये माइंडसेट और पैदा करना है मुझे अपने अंदर ना, कि लॉसेस से मत घबरा भाई। अब मैंने इतने लॉसेस देख ही लिए हैं, मतलब मैं प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस से यूज टू हो गया हूँ। इतने प्रॉफिट नहीं देखे होंगे मैंने, लॉसेस इतने देखे हैं, और इनिशियल डेज में लॉसेस होते हैं, मेरे तो बहुत हुए हैं। मतलब मेरे साइड में, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे साइड में अगर किसी को बैठा दो और अगर उस बंदे ने मेरी ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड लेना शुरू कर दिया, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं सिस्टम बना रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मैं कहां कहां गलत हो रहा हूं, कैसे कैसे गलत हो रहा हूं, उन पॉइंट्स को मैं लिख रहा हूं, जर्नल कर रहा हूं। लेकिन इन लॉन्ग टर्म अगर उसी बंदे को मेरे साइड में बैठाओ, मे बी 2 साल बाद या 1 साल बाद ही उसको बोलो कि इस बंदे के अगेंस्ट ट्रेड ले, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं कि वो लॉस में जाएगा और मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। तो मुझे एक एंड से दूसरे एंड तक आना है, मैं अभी एक एंड से निकल चुका हूं। ठीक है, एक एंड से मैं जहां पर बहुत देर तक, बहुत दिनों तक मैं लॉस ही लॉस बेयर कर रहा था, मुझे फाइनली इससे पहले वाला जो मैंने अकाउंट उड़ाया था वहां पर मुझे एक बात समझ आई कि मार्केट इज नॉट एट ऑल, मार्केट डजंट गिव अ फक अबाउट आपकी कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप कहां से एंटर कर रहे हो। मार्केट को अगर आपके अगेंस्ट जाना होगा वो आपके अगेंस्ट जाकर रहेगा, और अगर आपने गलती से भी ओवर रिस्क कर दिया, अगर आपने 0.02 की जगह 0.2 लॉट डिप्लॉय कर दी गोल्ड में, या 0.2 की जगह यहाँ पर अगर मैंने 2 लॉट्स डिप्लॉय कर दिए यूरो यूएसडी में, तो भाई मार्केट ना अगर आपके अगेंस्ट चला गया ना एक बार भी, तो आपको ना यू विल स्टार्ट टू सी नंबर्स लाइक -100, -120, और वो जो -120 और -100 ये होते हैं ना नंबर, ये दिल ना मुंह से बाहर निकाल देता है। आप प्रॉफिट तो देखते हो कि हाँ यहाँ से ना मस्त प्रॉफिट हो जाएगा $200 का, मैंने $200 देखे अपनी स्क्रीन में, $300 देखे अपनी स्क्रीन में, लेकिन मैंने -$500 एक बार में देखे अपनी स्क्रीन में भाई। ना मेरे पास एक $10,000 का फंडेड अकाउंट था जिसमें मैं ट्रेड करता था, -$500 था एक दिन में, -400 समथिंग था वैसे वो, बट फिर भी क्या नहीं, मतलब क्या, डेली ड्रॉडाउन जो होता है ना, विच इज ओनली 5% ऑफ योर अकाउंट वैल्यू, वो हिट किया है मैंने। और अपने बैक टू बैक जितने भी पीछे मैंने 2 अपने अकाउंट उड़ाए हैं ना, जो वायलेट किए हैं, वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरा एक दिन में $250 से ज्यादा, या विच इज 5%, वो हिट हो गया। तो मैंने ना अपना ना थिंकिंग ऐसी बना लिया, भाई कुछ भी हो जाए रिस्क में सिर्फ इतना करूंगा जो मेरा पॉकेट साइज अलाउ करे। मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेता हूँ, एक दिन में मैं स्कैल्प करता हूँ, ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं उसके हिसाब से करूंगा। अगर मैं एक दिन में 30 40 50 डॉलर भी बना रहा हूँ, या सपोज अगर डे एंड पे मैं 10 20 डॉलर प्लस होके, या फिर -20 या फिर -25 पे मैं क्लियर कर रहा हूँ अपने डे को, तो वो भी ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल है। कम से कम मैं आगे और 10 15 दिन तो ट्रेड कर सकता हूँ एक अकाउंट में बट मैं अगर एक ही दिन पे सारा अकाउंट उड़ा दूंगा तो वो तो मैं कभी,
आई विल नेवर बी एबल टू सी द अदर साइड अगर मैंने यही मेंटालिटी रखी है अपनी। बट अगर मैंने एक इकोसिस्टम बनाया है कि भाई मैंने यहाँ से एंटर किया है, मार्केट ऐसा चल रहा है, मैंने यहाँ से इस वजह से एंटर किया है, अभी मैं अगर ऐसा कैंडल बना तो मैं ये करूंगा, अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर मार्केट मूव होता गया मेरे टारगेट तक तो मैं टारगेट होल्ड करूंगा, जैसे मैंने कल किया था। ऑल्दो वो टारगेट मैंने मैनुअली एग्जिट किया था 1-2 डॉलर पहले ही, क्योंकि मुझे चाहिए था बस बस स्क्रीन पे $40 दिख जाए, बंद बंद किया। और फिर वो ट्रेड $80 भी चला है भाई, 2 गुना और पैसा मिला है। बट उसके बाद फिर रात को न्यूज थी, तो अगर मैं उस न्यूज पे नहीं निकलता ना तो वो एक ऐसी जगह से रिवर्सल ऐसा आया था ना गोल्ड में कि हिला देता मेरे सारे इमोशन को। और सोचो अगर वही ट्रेड मैं 0.2 से लेता और उस ट्रेड में एक वक्त पे अराउंड 10-15 डॉलर भी मुझे दिख रहा होगा माइनस में, तो -10-15 डॉलर देखना ठीक है, जस्टिफाइड है, आंख को तुम उस हिसाब से ट्रेन कर लोगे, फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी इसमें भी 5-6 डॉलर माइनस में दिखा था मुझे, इससे पहले वाली 2 ट्रेड मेरी -5 -6 पे निकाली है। यही अगर मैं 10 गुना डालता तो अभी तक का मेरा लॉस -100 तो हो ही जाता भाई। डेली ड्रॉ डाउन मेरी 5% है, विच इज $250, उसमें मैं एक दिन में $100 लॉस बुक कर रहा हूँ, मैं तो गधा हूं ना फिर। मैं नहीं कर पाऊंगा फिर ये गेम में मेरे से क्रैक ही नहीं हो पाएगा। और कम बैक कैसे होगा भाई? एक हेल्दी साइकोलॉजी बनानी होगी, अपने ऊपर काम करना होगा। मैंने किया है भाई, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है इस साल 2025 में, बोलूंगा कि पूरी लाइफ में मैंने इतना काम नहीं किया होगा जितना मैंने 2025 में किया है। मैंने 9 to 5 जॉब भी किया, उसके साथ मैंने ट्रेडिंग का इकोसिस्टम भी बनाया, मैंने लिखा है जर्नल, मैंने मैंने किया है भाई अपने ऊपर काम। इधर से भी कंसोलिडेट कर रहा है यार। ऐसा ही एक बार मेरे साथ और सीन हुआ था, आई रिमेम्बर, सेम। ऊपर गया कहीं यहाँ पर और फिर बूम, एक कैंडल नीचे, और ऊपर 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 गया और बूम, एक कैंडल ऊपर। प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है, बट जब तक ये ईएमए नीचे की तरफ है ना तब तक वी आर गुड। ईएमए जो मैं ऐड किया है स्क्रीन के अंदर, दिस इज जस्ट गिविंग मी अ कंफर्मेशन, इससे ना मुझे मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं ना भी लगाऊं मैं तब भी ट्रेड कर लूंगा, मैंने बहुत ट्रेड किया बिना बिना किसी इंडिकेटर के, सिर्फ मार्केट में जोन्स बनाकर। 2023 में करता था मैं, तब मैं एसएमसी को बहुत ज्यादा फॉलो करता था, बट वो है कि मैं एसएमसी इतने अच्छे से कर नहीं पाता था। फिर मैंने देखा था कि वहां पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो मेरा कुछ देर तक ना प्रॉफिट में चलता है, फिर अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ वो रिवर्स होकर अगेंस्ट चला जाता है। एंड दैट वाज मेजरली ड्यू टू लिक्विडिटी हंट। ठीक है, क्योंकि मैं लिक्विडिटी हंट इतने अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था। तो मैंने थोड़ा सा ना अपनी साइकोलॉजी पे काम किया, थोड़ा सा मैंने सेटअप को भी घुमाया, फिर मुझे 915 वाला सेटअप मिला, बाय वन एंड ओनली द ट्रेड रूम, मयंक राज। वो बंदा भाई इस सेटअप को घोट के पी चुका है, और वो बंदा इस सेटअप से बहुत अच्छे प्रॉफिट कर रहा है। मैं उसको 2023 से ही देख रहा हूँ, 2023 से, जब वो इंडियन मार्केट में लाइव स्ट्रीम करते थे, अब वो क्रिप्टो मार्केट में लाइव स्ट्रीम करते हैं, और शानदार, मतलब मैं तो उस लेवल तक कभी पहुंच भी पाऊंगा मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे अंदर एक जिद है भाई, मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं मुझे नहीं पता, बट एक लेवल पे तो मैं जरूर पहुंचूंगा जो मेरे लायक होगा, और वो लेवल है $100,000 फंडेड अकाउंट। मुझे ये लेवल चाहिए। जिस दिन मैं $100,000 का फंडेड अकाउंट क्लियर कर दूंगा ना, मैं अपने आप को बोलूंगा कि भाई यहां से मैं उड़ जाऊंगा, ब्रेकआउट होगा वो मेरा जिंदगी का। अभी तो खैर मैं 500,000 पे ही जूझ रहा हूँ, 5,000 भी क्या, $500 ही ट्रीट करता हूँ मैं 5,000 को। यही साइकोलॉजी है, पता है, दिस इज द आंसर टू एवरी क्वेश्चन, कि चाहे कुछ भी हो जाए, $5,000 दिख रहा है ना अगर आपको अकाउंट में, और वहां पर एक ड्रॉ डाउन रूल है कि 10% अगर ड्रॉ डाउन आ गया ओवरऑल, अकाउंट वैनिश हो जाएगा, मतलब अकाउंट वायलेट हो जाएगा, या 5% डेली ड्रॉ डाउन हो गया, तो ये अगर ऐसे रूल्स हैं ट्रेड फर्म्स में, प्रॉप फर्म में, तो $5,000 को $5,000 की तरह ट्रीट मत करो,
$5,000 को $500 की तरह ट्रीट करो, बिकॉज इन हैंड आपके पास सिर्फ 10% है, ओनली 10% इज देयर इन योर हैंड। तो आप उस 10% को विच इज $500, आप कैसे उसमें 500 से 500 बना दोगे? टेक्निकली तो 100% ही ग्रोथ हुई ना, नहीं बना सकते हो भाई। मैंने बना के कोशिश करी है, अगर मैं 50-50 60-60 डॉलर भी यहाँ पर करने शुरू कर दूं अपनी ट्रेड्स में, और कल को अगर मेरी बैक टू बैक 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए या 4 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, भाई मैं $200 डाउन चला जाऊंगा। पूरे अकाउंट में ऑलरेडी मैं 4% डाउन चला जाऊंगा, ओनली 6% विल बी देयर। 6% में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 6% से वापस ब्रेक इवन आने में मुझे बहुत समय लग जाएगा, प्लस साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी सारी। तो इंस्टेड अगर मैं $300 या $200 के अराउंड अगेंस्ट मैं $20 खो देता हूँ, ठीक है, तो आई स्टिल हैव $480 विद मी भाई। मैं मेरी साइकोलॉजी इज लाइक ब्रेक इवन ही, अभी हम कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये वाला अकाउंट जो था वो 420 पे आ गया था, 4920 सॉरी 4920 पे $80 में ड्रॉडाउन में चला गया था। परसों की बात है ये, परसों, और आज 502 समथिंग पे किया, $100 का जंप लिया मैंने 2 दिन में, क्योंकि मार्केट अच्छा चला, ऐसा घटिया मार्केट नहीं था। मैं जहां जहां पर भी मैं एंटर कर रहा हूँ वहां से मार्केट से साइडवेज हो रहा है। गोल्ड में देखते हैं क्या चल रहा है। अपने आप को ना समझाना पड़ता है बहुत ज्यादा यार, गोल्ड भी घटिया है पता है, इट्स बेटर कि ट्रेड ही मत करो यार इन सब घटिया मार्केट में। और सबसे बढ़िया यूरो यूएसडी को भी छोड़ दो अपने हाल पे अभी, क्योंकि यूरो यूएसडी एक बहुत की लेवल पर है, अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन आता है तो फिर हमारा बढ़िया हो जाएगा, बट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। देखो कैंडल ये वाला भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि बैक टू बैक 2 रेड कैंडल है, हो सकता है यहाँ से छोटा छोटा प्राइस एक्शन बना के ये हमारे जहां तक हमें टेक प्रॉफिट चाहिए वहां तक आ जाए, तो थोड़ी देर तो हमें वेट करना पड़ेगा। मैं चलो रिकॉर्डिंग ऑन ही है तो बंद नहीं करता, मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ। ओके अभी ना मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि यहाँ से ना ये कुछ ऐसा सिनेरियो बनाएगा, ये ना इधर तक जरूर आएगा, ठीक है, यहाँ से एक पुल बैक लेकर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, बट अब मैं एंटर नहीं कर सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरे 3 ट्रेड हो गए हैं, 1 2 3 ट्रेड में मैंने कोशिश करी पूरा कि मार्केट चले, थोड़ा बहुत चले, कुछ तो चले, फेल कर गया। बट यहाँ पर ना एक सीख मेरे को मिली है कि सी मार्केट बहुत अच्छा फॉल में था, रिट्रेस किया, फॉल आया, रिट्रेस किया, फॉल आया। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ना किसी भी प्रकार से किसी भी तरह मार्केट में सेलिंग का तो कोई मतलब मार्केट में बाइंग का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना, ठीक है। दूसरा, जब मार्केट ने इस लेवल में एक ऐसी कैंडल बनाई और फिर ये कैंडल एक डोजी बनी, मुझे यहाँ से शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए था, लाइक दिस विद दिस कैंडल हाई। अगर मैं ये यहाँ तक भी रखता, आराम से 1:2 मिल जाता और
potentially 1:5 मैक्सिमम 1:4, बट ये लिक्विडिटी भी अगर मैं हंट करने की कोशिश करता ना, ये भी मिल जाता। ठीक है, ऐसा ट्रेड बनता है ये। मैन व्हाट फालतू डे। वेल आई एम डन फॉर टुडे, क्लियरली आई एम डन फॉर टुडे। आज मैंने बहुत कोशिश करी प्रॉफिट करूं पर मार्केट उस हिसाब से चला नहीं। अभी यहाँ से ये लास्ट गिर सकता है, ठीक है, ये लास्ट यहाँ से एक फॉल आ सकता है। इसके अलावा तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा कि आएगा, और 15 मिनट में भी थोड़ा जो है सेलिंग प्रेशर है, पर ईएमए जो है ना वो साइडवेज एक्ट कर रहा है। 30 मिनट में भी काफी अच्छा एक मिला है, बट यहाँ तक ये आएगा, मोमेंटम नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। कहीं से भी सेल कर लो बाय कर लो, चलेगा ही नहीं मार्केट, तो फायदा नहीं है। बस एक ये पोजीशन है जहां से ये चल सकता है, दैट्स इट। बट मैं एंटर नहीं करूंगा। I'll have to stop myself and I'll have to tell myself that we are done for the day and we should close the system and do something else. So thank you for watching। अगर वीडियो अच्छी लगे, आज हमने वीडियो से बस इतना ही सीखा है यहाँ से कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस कैसे देते हैं और मार्केट को कैसे हम मोमेंटम लेस प्रेडिक्ट करते हैं। देखो यहाँ से भी ना मुझे बहुत तेज सेल करने का मन कर रहा है, बट मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ना ये ग्रीन कैंडल बन रहा है और ये ग्रीन कैंडल कहाँ तक बन सकता है कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो जो भी छोटा छोटा स्टॉप लॉस दिया आज हमने, तो मार्केट ने थोड़ा पैसा हमसे ले लिया है, कोई बात नहीं। जिस दिन मार्केट अच्छा चलेगा अपने एक्सपेक्टेशन से पैसा निकालेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे निकालने का कुछ। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, 15 मिनट में एक बहुत अच्छा यहाँ से मुझे एक सिनेरियो दिख रहा था सेल करने लायक, बस इसी वजह से मैंने ये सेल किया है। जो उसका टीपी है वो मैं ये पकड़ना चाहूंगा एट दिस पॉइंट, ठीक है। बस ये सेल ऑफ अच्छा है, इस वजह से ही मैंने यहाँ पर ये किया है, ऐसा ट्रेड बनाया है। अरे सेम कैंडल हाई पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, ऐसे $2-4 का ही होगा, आता है तो ये हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतना ज़्यादा नहीं होगा, $4 का लॉस है, अगे इसमें $12 का प्रॉफिट है। जो आज का लॉस हमारा गया है कहीं ना कहीं वो थोड़ा निकल जाएगा, बस थोड़ा जो लॉस हुआ है उससे थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, थोड़ा लॉस कम हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अपर बैंड से रिजेक्शन ले रहा था, बस इसी वजह से मैंने ये सेल ट्रेड लिया है। आना चाहिए, अपने टारगेट तक ही पहुंचना चाहिए। अभी देख लेते हैं, अगर ये भी ट्रेड चला गया तो फिर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो यहीं जूझते रह जाएंगे ऐसे ही। आज मार्केट मतलब आज ना मार्केट हद कर देगा, हद। ये ट्रेड आ गया तो बस अपना लॉस जो है वो थोड़ा मिनिमाइज कर देंगे हम लोग और चलते बनेंगे फिर। बहुत अच्छा सेलिंग है, वाओ, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके नीचे भी जा सकता है, हम लोग इसमें अराउंड $20 इसमें एम कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं सब कुछ डिलीट करूं, अब देखना होगा, ये लास्ट बाइंग जोन था, उसके बाद मेरा एक सेल टू बाय प्राइस एक्शन यहाँ बना हुआ है। एक मिनट, सेल टू बाय प्राइस एक्शन मेरा बना हुआ है इस लेवल से, ये ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल तक आ सकता है। इसको वाइट से डिनोट करते हैं, वाइट। अच्छा, थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, किधर टेक प्रॉफिट इसमें मैं $19 का मिलता तो ठीक है। जिस हिसाब से सेलिंग बन रहा है, बस मैं इस चाहता हूँ कि एक और लो लगा दे ये, बस और कुछ नहीं, एक लो लगा दे ये,
जस्ट इसी वजह से मैंने ये ट्रेड को यहाँ से पंच किया है। अब अगर नहीं चलता तो फिर कुछ भी कर लो, कहीं से भी एंटर कर लो, नहीं चलेगा। $2 का प्रॉफिट है फिलहाल रनिंग, देख लेते हैं। सेलिंग अच्छी आई है, इनिशिएशन अच्छी है सेलिंग की। जैसे जैसे ये अपने डायरेक्शन में मूव होगा, 1:4 का ये ट्रेड लिया है मैंने, परफेक्ट 1:4। $5 का रिस्क है, $20 का प्रॉफिट है। जब तक मैं 0.2 से फेमिलियर नहीं होऊंगा ना ट्रेड करने के लिए, मैं और कुछ ट्रेड कर ही नहीं सकता हूँ। पता है, यहाँ पर एक और चीज है, इस लेवल का ब्रेकआउट आया, ठीक है, ऑब्जर्व करने वाली चीज है। सेल ऑफ आया, वापस ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे कितने सारे लोगों को ट्रैप किया होगा, ठीक है, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया, सेलिंग हुई। अब जितने भी बायर्स ये लोग बाय करके बैठे होंगे, इन सबके स्टॉप लॉसेस होंगे इधर, तो अल्टीमेटली हमें हमारा स्टॉप लॉस मिल सकता है, ठीक है। तो ट्रेड डायरेक्शन में जाने के काफी अच्छे चांस है, जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो भी ठीक है। एट रिस्क हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं। चलो भाई चल जा, आज चल जा, बस ये वाला ट्रेड चल जा, मजा आ जाएगा। जिससे पहले वाले लॉसेस हुए हैं बस वो निकल जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट में आएंगे। कितना का लॉस हुआ है आज की डेट में? -18 का लॉस। अगर ये प्रॉफिट आ गया ना, ब्रेक इवन पहुंच जाएंगे आज। नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम क्लोज कर देंगे। अगर ये भी चला गया तो अराउंड 25 नहीं $23-24 का लॉस मैक्सिमम, नेग्लिजिबल, पर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सेलिंग तो अच्छा आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है? बड़े टाइम फ्रेम पे भी ठीक ठाक ही कुछ बन रहा है। ये ग्रीन कैंडल था, ठीक है, इसके नीचे ये एक बार एक लो लगाने आएगा जरूर, फिर उसके बाद हो सकता है ऊपर चला जाएगा। यहीं से ऊपर चला गया तो फिर नथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसको ना हमें कैंडल पर ही कर लेना चाहिए, कैंडल के हाई पर, ठीक है। ना के बराबर स्टॉप लॉस है एकदम, $3 का स्टॉप लॉस, बदले में मिलेगा $20, 7 करोड़। ओके, लेट्स गो, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी, लेट्स गो। सैयद कलाम, 5 मिनट कैंडल अच्छी क्लोज होनी चाहिए। नीचे बहुत लोगों के ना स्टॉप लॉसेस हैं, बस मैं इनके स्टॉप लॉसेस एम कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लास्ट ट्रेड होगा एकदम तुरंत में निकलेंगे, पता भी नहीं चलेगा। $5 रनिंग है अभी, $5 रनिंग। कल मैंने जो ट्रेड लिया था उसमें मैंने कितना लॉट डिप्लॉय किया था? 0.02। हाँ 0.02 से लिया है, ठीक है, बढ़िया है, नॉट बैड। 0.02 से $40 निकाला है, अच्छा था। ये भी 0.02 से है, लेकिन इसमें से $20 निकालेंगे, $19। चल जा भाई, चल जा प्लीज, चल जा प्लीज यार, फोन तो मत काट, फोन तो मत काट। हाँ मानता हूँ हो गई गलती, अब मान भी जा यार, क्या बात है। $7 रनिंग, आई विल बी विद द ट्रेड जब तक अपना टारगेट नहीं आता। टारगेट आना इसमें अचीवेबल है, बस इसी वजह से मैं ये टारगेट लेना चाहता हूँ। इट्स जस्ट इट्स फॉलोइंग दिस पैरेलल चैनल और अपने लोअर बैंड तक ही आएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने लोअर बैंड तक आएगा। तो जब तक हमारी डायरेक्शन में है ट्रेड, वी आर गुड एंड वी शुड बी विद द ट्रेड। ओके, $9 रनिंग नोट किया जाए, $9 रनिंग, वी नीड $10 more and we will be out. Let's go.
वापस से बायर्स अगर आ गए ना, गलत कर देंगे वो अपने साथ। 15 मिनट का कैंडल कैसा बन रहा है? स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है भाई 15 मिनट में। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। इट इज पॉसिबल दैट वी विल गेट आवर टारगेट टुडे इन दिस ट्रेड। क्या बात है भाई, क्या कैंडल बन रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जितने भी ये लोग बाय करके बैठे हैं, इन सबके कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। ठीक है, ये अल्टीमेट लेवल होगा। अगर इस लेवल तक आया, एक वीक लगाएगा और फिर मे भी ऊपर चला जाए। बस हमें ये लिक्विडिटी हंट, एक्सट्रीम लिक्विडिटी हंट करनी है। और यहाँ पर नीचे एक एक्सट्रीम डिमांड जोन भी है, वहां तक भी ट्रेड आ सकता है। ठीक है, बस ये है कि यहाँ तक ही पहुंच जाओ। बड़ा रेड कैंडल बनेगा यहाँ पे, आई एम टेलिंग यू, बड़ा रेड कैंडल बनने की यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है। तो विराट कोहली खेल रहे हैं फ्रंट फुट पे। क्या बात है भाई, सुंदर कैंडल, चुम्मेश्वरी, मजा आया। चलो भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई। $10 रनिंग, $10 रनिंग। नहीं निकालेंगे $19 से पहले। $19 तो लेकर जाऊंगा भाई। क्या बात है, $12 रनिंग, क्या बढ़िया कैंडल बना है। टारगेट आएगा, टारगेट आएगा। 15 मिनट का कैंडल बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर। टारगेट आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं इसमें। मगर रिवर्स हो गया तो बैड लक होगा, और उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा लाइक अ मैन। मैं बार बार लाइक अ मैन बोलता हूँ, बिकॉज यू नो ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ मैन। एक होता है चेस, ठीक है, चेस का गेम, जहां पर आपको अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट 6-7 मूव्स प्रिडिक्ट कर लेने होते हैं। ठीक है, ये गेम है पूरा प्रिडिक्ट करने का। कैसे आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, और अपनी चाल कैसे चल रहे हो, कब चल रहे हो, कैसे आप चेस बोर्ड पे अपने प्यादों को आगे बढ़ा रहे हो, कब अपने घोड़े को आगे बढ़ा रहे हो, कब अपने क्या बोलते थे, हाथी को आगे बढ़ा रहे हो, कब अपने ऊंट को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक वॉर है वो, एक चेस बोर्ड पे वॉर चल रही है। फिर आती है ट्रेडिंग, ये चीज जो मैं कर रहा हूं, ट्रेडिंग। सेम जो चेस का गेम है वही सेम गेम है ये। यहाँ पे वॉर चल रही है बायर और सेलर के बीच में। बायर कब विक बना रहा है, किस जोन से विक बना रहा है, वहां से कितना रिजेक्शन आ रहा है, वहां से मूव कैसे आ सकते हैं। मैं अगले 1 2 3 कैंडल का तो मैं प्रिडिक्ट कर चुका हूं। अगले 2 3 कैंडल का और मुझे प्रिडिक्ट करना है, या फिर मे बी एक कैंडल में अगर आ गया प्रॉफिट, तो मैं ये प्रिडिक्ट करके चल रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट यहां तक आ सकता है, मेरा प्रॉफिट अचीवेबल है। तो ये जो गेम है ना, ये चेस खेलने से कम नहीं है। तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो चेस का गेम बहुत अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि मैं नहीं खेल पाता हूँ। मैं चेस, आई एम रियली वेरी बैड, रियली। एक इन लोगों के लिए रिस्पेक्ट रहती है मेरे दिल में, चेस वालों के लिए, और एक रहती है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, जो कि मैं हूँ, ये हूं मैं, ये हूं मैं, ट्रेडर हूं मैं। अभी नहीं हूँ, बन जाऊंगा बहुत जल्दी, अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। ओ भाई, यहाँ से रिजेक्शन मत ले भाई, प्लीज भाई। इतना क्या, यहाँ से पूरा चला जाएगा क्या ऊपर? क्या बोलते हैं, दिस इज द एक्चुअल एरिया जहां से मुझे, या तो मैं बुक कर लूं, या तो मैं बना रहा हूं। एक चीज, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन 15 मिनट जिस हिसाब से बन रहा है ना भाई, ये लिक्विडिटी निकाल देगा। ये कैंडल में लिक्विडिटी चली जाएगी, और मुझे लग रहा है कि स्टॉप लॉस को अब हमें प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए। यहाँ तक हम ज्यादा इसमें कुछ फूफा नहीं करेंगे। मिलता है तो इसी कैंडल में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो गांड मराए, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेंगे। एक कैंडल बस नीचे की तरफ पुल बैक लगा सकता है। कितना स्ट्रॉन्ग पुल बैक होगा वो भी नहीं पता। ओके, तो ये एक्सट्रीम डिमांड जोन इस लेवल पे आ चुका है। बुक कर लेना चाहिए क्या? अभी हमें कितना मिल रहा है? $12 मिल रहा है।
और हम कितना लेकर जाएंगे मिनिमम, मिनिमम लेके जाएंगे $10। तो $2 में क्या ही उखाड़ लूंगा मैं, कोई नहीं, वेट करते हैं। ये पुल बैक लेने आएगा 1 मिनट में, मुझे लग रहा है ना, मार्केट एग्जॉस्ट हो गया है, एक्सट्रीम डिमांड पे है ये। 5 मिनट पे या तो मैं यहाँ पर पूरा का पूरा रुक जाऊं, बट सही नहीं रहेगा वो, पता है क्विक स्कैल्पिंग कर रहे हैं। एक काम करते हैं, ये लो भाई, मैं नहीं कर रहा बुक, कर लो जो करना है, मैं बुक कर ही नहीं रहा। मैं $19 से बाहर नहीं निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसमें $3 का लॉस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इसमें $10 भी नहीं बुक करूंगा, $12 $13 जितना मिल रहा नहीं बुक करूंगा। मुझे $19 चाहिए, मुझे ये अपना टारगेट चाहिए। और ये क्योंकि ये टारगेट अचीवेबल है। लेकिन यहाँ पर ना एक ऐसा जोन होता है, मुझे पता नहीं टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक ऐसे बाइंग जोन होती है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, कुछ ऐसा चलता है, ऐसा इस लेवल पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, इस लेवल पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, इस लेवल पे आएगा, रिजेक्शन लेगा, इस लेवल पे आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर से एक ऐसे एक जोन बनता है सेलिंग का, और यहाँ से नीचे से एक स्ट्रीमलाइन बनती है बाइंग की, ठीक है। ऐसा कुछ चैनल बनता है, सेम कुछ ऐसा ही बन रहा है यहाँ पर, कि एक जोन बन रहा है ऐसे, और एक ही नीचे चैनल बन रहा है ये चैनल। बट मोस्टली मैंने जो देखा है इसमें वो ये है कि जो प्रीवियस लोज होते हैं ना, मार्केट कहीं ना उनके ना ये जो लिक्विडिटी होती है, ये सब जोन पता है क्या है, ये बॉटम्स, ये है लिक्विडिटी, ठीक है। किसकी, बायर्स की लिक्विडिटी है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस होते हैं इनके। तो ये जब जाता है ना, एक बार इनका स्टॉप लॉस लेके जाएगा और फिर वहां से रिजेक्शन लेगा। तो ये मैंने देखा है मार्केट में काफी बार होते हुए, बस इसी वजह से मैंने इस ट्रेड में ना अपना इस लिक्विडिटी जोन पे लगाया हुआ है अपना टारगेट, जो कि अचीवेबल है मेरे हिसाब से। नहीं मिलता है कोई नहीं, नहीं मिलता एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सिस्टम के खिलाफ नहीं जाएंगे। मेरा सिस्टम ये बोलता है कि अगर मैं अपने स्टॉप लॉसेस तक हिट होने का वेट कर रहा हूं, तो मैं अपने प्रॉफिट को भी हिट होने का वेट करूंगा, और मुझे देखना है कितनी बार मैं अपने प्रॉफिट ले पाता हूं, ठीक है, स्टबर्न रहकर ले पाता हूं। ट्रेड बहुत अच्छा चला है परसों की जैसा हुआ, एकदम लास्ट वाला ट्रेड अच्छा चला है, इसमें भी एकदम लास्ट वाला ट्रेड अच्छा चला है, बट अभी तक ये पूरा खत्म नहीं हुआ है ट्रेड, ठीक है। ये यहाँ से पूरा पुल बैक भी कर सकता है, अगर पूरा पुल बैक पे जाता है तो फिर हमें अपना ये लॉस देना पड़ेगा भाई। जहां पर हम +13 देख रहे थे, वहां पर मैं -3 में निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये चल गया हमारे लेवल तक तो +19 आकर रहेंगे घर। धीरे धीरे ना मैं अपनी थिंकिंग को ना ऐसा बना रहा हूँ कि मैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सपोज मैं इतना सोच पा रहा हूँ अभी मार्केट में, यहाँ पर आकर मैं बार बार बंद कर देता हूँ ट्रेड, और फिर मैं देखता हूँ कि ये तो यहाँ तक चली गई भाई। तो ये जो इतना स्कोप बचा है ना मेरा, मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे पॉइंट पे निकाल देता अभी तक, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। मैं ये है कि एक बार ऊपर जाए, मैं रिट्रेसमेंट झेल लूंगा, उसके बाद जब नीचे आएगा तो मेरा टारगेट देगा, और एक ये लोअर लो जरूर बनाने आएगा, क्योंकि मार्केट इज इन लोअर लोज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, एंड देन लोअर लो बना सकता है। अब कहां से बनाएगा, कब बनाएगा वो नहीं पता, बट मुझे अपने सिस्टम को ट्रेड करना है। मेरा सिस्टम ये बोलता है कि एक लोअर लो बना सकता है इनिशियली, प्रोबेबली, और मुझे अपने लोअर लो तक स्टिक ऑन रहना पड़ेगा, इस लेवल तक मैं रहूंगा, क्योंकि ये है एकदम एक्सट्रीम डिमांड जोन, एक्सट्रीम डिमांड, ठीक है। और अपनी एक्सट्रीम डिमांड को ये एक बार मिटिगेट करने जरूर आएगा। अकॉर्डिंग टू एसएमसी, जो एक्सट्रीम डिमांड जोन्स होती है ना, जब मार्केट वहां से एक अच्छा पुल बैक, मतलब एक अच्छा सिनेरियो दिखाता है, तो अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन पे ये वापस एक बार मिटिगेट करता है, मे बी लिक्विडिटी निकालता है, रीसेंट बायर्स को आउट करता है। बट यहाँ पर मुझे रीसेंट बायर्स दिख नहीं रहे, यहाँ पर मुझे एक्चुअल बाइंग दिख रही है, क्योंकि एक मोमेंटम में मार्केट ऊपर गया, और फिर वहां से मार्केट फ्लाई होता है, एक डायरेक्शन पकड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा यूरो यूएसडी, पहली बात, क्योंकि ये ओवरऑल सेलिंग में ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। तो जब तक ये सेलिंग में है, मैं सेलिंग का जोन ही प्रेफर करूंगा, सेलिंग का ट्रेड ही प्रेफर करूंगा मैं। चल रहा है भाई यार, सच में बता रहा हूँ मैं, चल जा, आज ये $20 दे दे मुझे, $19 दे दे,
मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मार्केट, प्लीज आज मुझे अपने लायक समझो और प्लीज मुझे आज ये 19 डॉलर जो मैंने एम किया ये दे दो बस मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैन यहाँ से भी कंसोलिडेट ना कर जाए ये, सच बता रहा हूँ। आज सीख है मेरी ये कि एग्जिट एग्जिट प्लान, आज मैं अपनी एग्जिट पे सीख रहा हूँ कि एग्जिट कैसे लेनी है मार्केट से, कब लेनी है। लिटरली आधे से ज्यादा ये ट्रेड चल चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% ये ट्रेड चल चुका है। बस वो जो 80% बोलूंगा मैं, 80% ट्रेड चल गया है। बस वो जो 20% का मेरा वो था ना कि ये 20% तो लेकर रहूंगा भाई, वो चाहिए मुझे, वो 20% नहीं स्कोप छोड़ना। लेकिन 80% भी मिला और 80% से रिवर्सल हो गया, अपना स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर अच्छा नहीं है ना, बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। जिस हिसाब से मार्केट बन रहा है ना, और जिस हिसाब से ये रेड कैंडल बना है, पोटेंशियली अगला कैंडल भी रेड में क्लोज करेगा। अगर ये कैंडल यहाँ पे डोजी क्लोज करा, डोजी क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर रिजेक्शन आया, अगर एक बार में मुझे इसी कैंडल में अगले 6 मिनट में मुझे यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम नीचे मिलकर मेरे 19 डॉलर अगर मार्केट ने दे दिया 19 डॉलर, तो मैं ऐसे बढ़िया निकल जाऊंगा। लेकिन अगर ये कैंडल नहीं बना ग्रीन और रेड, अगर ये कैंडल रेड नहीं बना, कसम से मैं सीधा बाय बाय बोलूंगा मार्केट को, यहाँ से जितना ही मिलेगा 9 10 8 डॉलर लेके भागूंगा मैं, और आज के पूरे लॉस को लिमिट कर दूंगा अराउंड 10 से 11 डॉलर माइनस में। और इतना तो हम खैर मतलब एक तरह से हो जाएगा कि आज मैंने एक पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड का स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है। चार ट्रेड करने के बाद मैंने सिर्फ एक ट्रेड का स्टॉप लॉस लिया है। और वो कैसे कि 3 ट्रेड मेरे अगेंस्ट में गई है, मैंने कोशिश करा, ठीक है, मैंने कोशिश करा पूरा बट नहीं मिला। फिर जो फोर्थ ट्रेड था वो मिल गया। फोर्थ ट्रेड में हमने पिछले 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस रिकवर कर लिया। यही होता है मतलब बिजनेस में, पिछले 3 दिन अगर घाटा हुआ है तो चौथे दिन में आप इतना प्रॉफिट करोगे कि 3 दिन का घाटा आप प्रॉफिट में बदल लोगे, लॉस को प्रॉफिट में बदल लोगे। यहाँ पर तो मैं ट्रेड्स बोल रहा हूँ, मैं एक दिन में 4 से 5 ट्रेड आराम से कर लेता हूँ। मतलब 4 से 5 ट्रेड बाद भी अगर मैं कुछ बड़ा लॉस करता हूँ या फिर नहीं कर पाता, मतलब मार्केट नहीं चल पाती उस हिसाब से, तो मैं फिर मतलब क्या ही बताऊं, फिर मन नहीं करता मेरा ना, दिल पसीज जाता है, छोटा हो जाता है। देखो यहाँ से वापस से ये बायर्स ट्राई कर रहे हैं बाय करने का, ये देखो ये बायर्स ट्राई कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, मेरे पास ना एक और चीज है, ये एक अच्छा सेलिंग जोन दिखा मुझे, ये लेवल अच्छा सेलिंग जोन लेवल है, ठीक है। और एक और चीज ज्ञान बॉक्स यूज करूंगा मैं यहाँ पे, ये देखो इसका 50 to 60% रेंज है ये, ठीक है। दो रेंज बना रहा हूं मैं यहाँ पे, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ट्रेड क्लोज करने में भलाई है हमारी, ठीक है। इस ट्रेड को सबसे पहले हम करते हैं अराउंड ब्रेक इवन पे, चलो ब्रेक इवन कर देता हूँ मैं इस ट्रेड को, ठीक है। मैं इसमें से $3 भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अब इसमें। ये दो जोन है मेरे सेलिंग के, इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड रेड, ओके, ये रहा, ये दो जोन है सेलिंग के। यहां से अगर मार्केट इनिशिएट नहीं होता नीचे से, तो फिर ये सीधा अपना स्टॉप लॉस जाएगा और हम बुक करेंगे लिटरली 12 13 डॉलर को बाय बाय बोल के जीरो पे बुक करेंगे। लेकिन मैं इसमें इतना निकालना चाहता हूं कि 15 मिनट में मार्केट खराब कर दिया यार, हट यार, पूरा सेंटीमेंट ही बेकार कर दिया, फालतू मार्केट। ए हे, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है मार्केट से नहीं हो पा रहा है भाई, भाई नहीं हो पा रहा है भाई, मार्केट से नहीं हो पा रहा है।
इनिशियल स्टॉप लॉस ही दे दूं क्या, ये वाला? स्टॉप लॉस क्यों देना भाई? अगर एक बार ये लो लगाने नीचे आता है ना, तो मैं कट कर दूंगा ट्रेड को, ठीक है? अगर वापस देखो, मैंने मेरे एज पर माय पास्ट एक्सपीरियंस, एक बार ये लो लगाने नीचे जरूर आएगा, ठीक है? और उसके लिए ना मुझे अपना इनिशियल स्टॉप लॉस पे करना पड़ेगा, अपना स्टॉप लॉस को अराउंड $3 पे, ठीक है? ओके, तो यहाँ से एक बार तो इनिशियली ये नीचे की तरफ कहीं ना कहीं लो लगाने आएगा इस लेवल पे, एक बार मार्केट मौका देगा, ठीक है? वो पता नहीं यहाँ से दे सकता है, यहाँ से दे सकता है, या फिर ऊपर जाके दे सकता है, क्योंकि जब ये अप्रोच कर रहा है अपने स्टॉप लॉस को, तो कहीं पे भी या तो मेरा स्टॉप लॉस पहले उठ जाएगा, उसके बाद ही आएगा मुझे स्टॉप आउट करके, या फिर उससे पहले ही मुझे एक बार ये मौका देगा कि 9-10 डॉलर और दिखा दे। यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, पता है? देखो यार, सबसे सही जरूरी चीज है कि ये लेवल एक एक्सट्रीम सेलिंग जोन, मतलब ये लेवल एज अ सेलिंग जोन काम करेगा, ठीक है? सबसे पहला। दूसरा, यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, ठीक है? लेकिन मार्केट जिस हिसाब से रिट्रेस कर गया ना, इसने मूड खराब कर दिया। यही लेवल है जहां से ये सेल कर सकता है, अगर यहाँ से सेल करके वापस नीचे आता है ना, स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मार्केट अब इस लेवल तक आ सकता है, एक बार तो ये टेस्ट करने आएगा, और फिर यहाँ पर अगर एक बार आता है तो फिर मैं इसमें 9-10 डॉलर जितना मिलेगा लेके निकल जाऊंगा। नहीं हो पा रहा मार्केट से ना। आज आज का दिन बढ़िया था, पता है? मजा आया मुझे आज ट्रेड करने में, सच में मजा आया सच में आज ट्रेड करने में ना, भले लॉस हुआ पर मजा आया। चल दे भाई, चल दे, एक बार यहाँ तक बंद कर दूंगा विदाउट एनी क्वेश्चन, बिकॉज आई नो दिस पैटर्न, आई नो, आई हैव सीन दिस पैटर्न मैनी टाइम्स इन द मार्केट। ये करता है थोड़ा बकचोदी ना ऐसे। एक बार, बस एक बार आजा नीचे, बुक कर लूंगा तुझे, अपना बना लूंगा तुझे। कितना भाई? 7 दूनी 14, $14, कोई बात ना, $14 निकाल लूंगा मैं मार्केट को इधर लगा कर आ रहा हूँ, अपने टेक प्रॉफिट को मैंने कम किया है, मैं ज्यादा शक्तिमान नहीं बनूंगा यहाँ पर, मैं $14 लेके निकलूंगा। चलो ठीक है, बढ़िया। यार रुक जा, अपने टेक प्रॉफिट को यही रखो भाई, ठीक है? मिल सकता है, क्योंकि मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, पता है, मिल सकता है। स्टॉप लॉस $3 है, टेक प्रॉफिट 17, 18, 19 कर दिया वापस से, ठीक है? जो मेरे इनिशियल मेरा प्लान था वो कर दिया। लो, मिल सकता है, मिल सकता है। ये एक हेड एंड शोल्डर बना लेना एक बार, जैसे ऐसे यहाँ पर बनाया ना ये विक, ये देखो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये लेवल का, ये देखो ये आया था बस एक एक्सटेंशन, तो मतलब ये लेवल से तो ये ऑलरेडी, यहाँ से तो ये ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट कर चुका है, तो वापस अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पर लिक्विडिटी हंट क्यों करेगा? यहाँ से तो सीधा ऊपर जाएगा। नो 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 नो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस ये हो गया अपना, ठीक है? स्टॉप लॉस हो गया है ये, मैं नहीं दे रहा भाई इसमें $3, मैं इसमें $4 लेके जाऊंगा, या ऐसा करता हूँ $5 लेकर जाऊंगा मैं इसमें, $5 मैं इसमें लेकर जाऊंगा भाई, कट कर दो इसको यहाँ पे, ये ट्रेड नहीं चलेगा। ये ट्रेड अगर यहीं से सेलिंग में चला गया तो चल जाएगा एक बार को, बट ये ट्रेड नहीं चलेगा वैसे। अगर इसके ऊपर आया तो फिर इसके ऊपर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, फिर ये ऊपर मेरे मेरे स्टॉप लॉस, मैं यहाँ से ट्रैप हो जाऊंगा फिर, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉसेस लगने शुरू होंगे फिर, मार्केट अगर मेरे अगेंस्ट जाता है तो ऊपर से मेरे स्टॉप लॉसेस है, लिक्विडिटी हंट मेरी हो जाएगी, उल्टा मेरी पतंग कट जाएगी, ठीक है? निकल गए। तो कॉन्सेप्ट में वापस से एक बार समझा देता हूं, क्या होता है ना मार्केट में कि
जैसे ये एक बाइंग जोन है, ठीक है, यहां पर मार्केट ने ऐसे करके अप्रोच किया, वापस ऊपर गया, वापस अप्रोच किया, ठीक है, ये एक बाइंग लेवल था, इसका लिक्विडिटी हंट किया, वापस से ऊपर गया, वापस आया नीचे, ऑलरेडी लिक्विडिटी एक बार हंट हो चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड, ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी हंट हो चुका है। मार्केट क्या करेगा, यहां आएगा, उससे पहले ऊपर फ्लाई अप कर देगा, बट अभी ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न का कॉन्सेप्ट है, वैसे ये ये एकदम नलिफाई हो सकता है इधर, अगर ये मार्केट नीचे चला गया, ठीक है, ये कैंडल जो बन रहा है, इसने मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी निकाल दिया है, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और यहां पर मैं कहीं निकल चुका हूं, ठीक है, $5 देकर लेकर मैं निकल चुका हूं, ये 4.2। अब अगर ये नीचे गिरता है तो सबसे पहले तो मेरे दिल में इतना दुख होगा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। बट निकलना भी तो होता है भाई, एग्जिट मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ, सो दिस वाज इट, ये मेरी एग्जिट प्लान थी। बट ये ना यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, पता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ये यहाँ से हेड बनाया, शोल्डर बनाया, हेड, वापस एक शोल्डर बना सकता है, इस लेवल पे ये वापस आ सकता है। शिट, क्यों नहीं निकलना चाहिए था यार, यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पे निकल के नहीं निकलना चाहिए था, इधर इधर तक कहीं स्टॉप लॉस या इधर कहीं स्टॉप लॉस रख लेता, यही उखाड़ लिया मैंने $4 लेकर, 2-3 ट्रेड में गलत किया है, पता है, ये ट्रेड $14 चला है अपना, फक भाई, $10 कम। हाँ भैया, अब देखो ये वापस से रेड कैंडल बन रहा है, या क्या कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छी हो गई यहाँ पे, और ये देखो भाई 15 मिनट में क्या बन रहा है, ये देखो पॉज कैंडल बनाए बीच में, पॉज के बाद अभी ये कैंडल बन रहा है, तो इधर अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए था कायदे से, ये अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट मुझे ये देखना है कि या तो यहाँ से निकल जाओ, बट ये ग्रीन कैंडल बना, ये भी पोटेंशियली ग्रीन कैंडल बन सकता है। तो ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी हंट वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक बार लिक्विडिटी हंट यहाँ से निकाल चुका है, इस लेवल से, इस जोन से लिक्विडिटी हंट हो चुका है, ये रहा लिक्विडिटी हंट कैंडल, ठीक है, सेलर्स का, सॉरी बायर्स का, रीसेंट बायर्स का लिक्विडिटी हंट हो चुका है, उसके बाद सीधा बूम ऊपर, अब यहाँ से भी ये सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, बट आई एम डन फॉर द डे। बस मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला जो स्टॉप लॉस है इस लेवल पे, ये वाला, ये जाता है या नहीं, अगर चला गया तो फिर मतलब ऐसा होगा, देखो, और टारगेट मैं बता देता हूँ, अभी अगर मैं होता तो टारगेट ये कर लेता अपना, ये कम से कम भी $13 आ जाएगा, $13, लेकिन उससे पहले अगर ये स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस की लाइन है ये रेड कैंडल, ये हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस लाइन है, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आता है, क्या कहती है पब्लिक। लेकिन ट्रेड कितना अच्छा चला यार, एकदम ये वाला ना मक्खन, ये था प्रीवियस हाई विच टुक आउट दिस लो, देन हाई, देन लो, इसकी लिक्विडिटी की, इसकी गई फेलियर आया, बूम, ये पूरा फॉल लिया है हमने, और अब यहाँ से भी ये अपना टारगेट दे सकता है पोटेंशियली। आज मैंने एक अच्छी चीज सीखी है मार्केट में, इसको ना मैं लिखूंगा आज, बस मुझे ये देखना है कि ये मिलता है या नहीं। एक खोखा दो, दो खोखे चार, आएगा ये प्रॉफिट आएगा इसमें, यहाँ पर आएगा ये पक्का, मैं बता रहा हूँ, ये आएगा इधर तक, ऐसे आएगा ये एक बार वापस से इधर तक, स्टॉप लॉस यहाँ रखना चाहिए था, पता है, एक बार आएगा ये इधर, देखा, इसमें टेक प्रॉफिट मिलेगा, सी, ओके, समझ गया कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं इधर।
जो मैंने एक्सट्रीम सेलिंग जोन बनाया ना 2, एक ये लेवल से, क्योंकि यहाँ से भी बार बार सेलिंग बना है, सेलिंग यहाँ से भी सेलिंग बन सकता है, और एक ये लेवल ये है क्योंकि मेरा पूरा ज्ञान बॉक्स का प्रीमियम है यहाँ पर 70%। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, यहाँ पे भी ट्रैप कर लिया भाई। क्या घटिया मार्केट है भाई, तू आज यहाँ पे ट्रैप किया तूने लोगों को। वाओ, दिस सेल टू बाय प्राइस एक्शन वर्क लाइक अ चार्म टुडे। सी दिस सेल टू बाय प्राइस एक्शन में ये डिप हुआ, और छोटा करता हूँ इसको, और रिफाइन करता हूँ, एंड देन बूम बिच। जल्दी वहां से हटो। डोंट कट दिस, आई डेयर यू। लोलवा हो गया भाई, लोलवा। मार्केट कितना बढ़िया चीज है ना यार, मजा आ गया आज। इट सीम्स लाइक हमारा जो यहाँ पर निकलने का डिसीजन तो सही हो गया, बट सी ये बहुत गलत चीज है, बताए ये नहीं होना चाहिए था। अब ये वाला स्टॉप लॉस जाएगा तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। मुझे बस ये देखना, ये अगर हिट हो गया ना सीधा रिकॉर्डिंग बंद करूंगा मैं, इतनी बड़ी। गया 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 गए गया 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 भाई, हिट हो गया। गया भाई, नहीं प्राइस वहां पहुंचे एक बार, बस यहाँ पहुंचे प्राइस। अरे पहुंच जा भाई। अरे अच्छा, लोअर वीक बनाया, फिर से एक बार, तीसरी बार लोअर वीक बनाया, बूम 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 बूम। जा भाई, अरे जा, अटक गया क्या? अबे का, हाँ गया। सी तो इट सीम्स लाइक कि आज हमने, बंद करते सब हटाते, 4 ट्रेड प्लान करे, ठीक है, 1 2 3 4। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन बोलूंगा, ब्रेक इवन भी नहीं, चलो स्लाइड प्रॉफिट, स्लाइड प्रॉफिट। ये जो 4th ट्रेड था ये की ट्रेड था आज का, ठीक है, एमवीपी था आज का। ये वाला जो ट्रेड था इसमें लिटरली हमें यहाँ पर मार्केट मिला, हमने एक अच्छा मार्केट कैच किया, बस हमारा हमारा ट्रेल एसएल हो गया, ठीक है। मैं स्लाइड प्रॉफिट भी नहीं बोलूंगा, इसको हटाते हैं, ट्रेल एसएल, ठीक है, ट्रेल एसएल हिट हो गया हमारा। तो ओवरऑल आज हम दिन क्लोज कर रहे हैं -$15 पे, which could had been around -$4 to $5, बट कोई बात नहीं, एक आधा ट्रेड और अच्छा मिलेगा ना किसी वक्त पे, तो हम इसको जरूर बदल देंगे, एक आधे प्रॉफिट में कैच हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है आज, ठीक है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे कैसे काम करना है वो मिला है, जल्द से जल्द कैसे निकलना है वो मिला है, और एग्जिट कैसे प्लान करनी चाहिए वो पता चला है, ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे। आज हमने साइडवेज मार्केट, बहुत चैलेंजिंग मार्केट था आज का, बट उसमें भी वी सर्वाइव्ड कितने अच्छे से, वो भी ठीक है, कम से कम स्टॉप लॉस पे, और लास्ट वाला ट्रेड कितना अच्छे से चला था। तो ये है कि बस हमारा जो बायस है ना, अब वो अच्छा अलाइन हो रहा है मार्केट के साथ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।